सोनपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सभी किसान बेहद गरीब थे और इसकी वजह प्राकृतिक आपदा थी। पिछले कई सालों से गांव में अचानक ही तेज बारिश आ जाती है, एकदम से सूखा पड़ जाता। वरना जैसे ही किसानों की फसल तैयार होती तेज आंधी आ जाती या तो बिजली गिर जाती। हालत ये हो गई कि धीरे धीरे गांव की खेती वाली जमीन पर लोग बाग डर के मारे जाते ही नहीं थे। तभी एक दिन पंचायत बैठाई जाती है और सभी लोग निर्णय लेते हैं कि वो लोग गांव को छोड़ देंगे। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन देखने को मिलेगा। हमें अपना ही गांव छोड़ना पड़ेगा। भैया अब क्या करें, तुम तो देख ही रहे हो। थोड़ी बहुत जो खेती होती थी वो भी अब बिल्कुल बंद हो गई है। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे गांव को। नहीं नहीं, मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिसे जाना है वो जाए। गांव नहीं छोड़ेगी तो जिंदा कैसे रहेगी? क्या खाएगी, क्या पिएगी? पर हम लोग कहीं जाकर भी क्या कर लेंगे? कितने दिन हम लोगों को काम ढूंढने में ही लग जाएंगे। भाभी, तुम दिल से सोच रही हो। दिमाग से सोचो, अगर हम लोग गांव नहीं छोड़ेंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कितने सालों से इस गांव में प्राकृतिक आपदा आ रही है, जैसे कि उसने तो हमारे गांव का रास्ता ही ढूंढ लिया है। सारे गांव वाले दुखी तो थे, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था गांव छोड़ने के अलावा। सभी लोग आपस में निर्णय लेते हैं कि वो 2-4 दिन में ही गांव को छोड़ देंगे। सोनपाल पंचायत से उठकर घर आ जाता है और अपने घर आंगन में रखी हुई चीजों को, दीवारों को छूने लगता है। उसकी आंखों में आंसू थे। जानती हूँ तुम्हें अपने घर और इन चीजों से बहुत प्यार है, और हो भी क्यों ना। बचपन से तुम यहीं पर ही पले बड़े हो और अब तो तुम्हारे बच्चे भी हैं। लेकिन मन भारी मत करो, हम अपने बच्चों के लिए ही ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। मेरे मन पर बहुत बोझ है। मैं कैसे अपने गांव को छोड़ दूं? सुन, तू सारा सामान बांधना शुरू कर दे। मैं एक बार और अपने खेतों पर होकर आता हूँ। एक बार जी भर के अपनी जमीन को निहार लेता हूँ, फिर पता नहीं कभी यहाँ आना हो या ना। सोनपाल अपनी आंखों के आंसू पोंछता है और सर पर गमछा बांध अपने खेतों की तरफ चल देता है। तभी रास्ते में उसे किरणपाल मिलता है। क्यों भाई सोनपाल, तू भी क्या खेतों की तरफ जा रहा है? भाई मेरा मन तो नहीं मान रहा, लेकिन क्या करूं, परिवार की खातिर गांव तो छोड़ना ही पड़ेगा। बस भैया, मेरा भी मन ऐसा ही हो रहा है। सोचा एक बारी खेती को निहार लूं, फिर पता नहीं कभी देखने को मिले या ना मिले। दोनों बातें करते हुए अपने खेत में पहुंच जाते हैं। वहां खेतों में सब जगह सूखा ही सूखा पड़ा हुआ था। कुछ 2-4 पौधे थे वो भी मुरझाए हुए थे, और उधर सूरज भी ढल रहा था कि तभी दोनों की नजर दूर एक चमकती हुई रोशनी पर पड़ती है। देख रहा है उधर कैसी अजीब सी रोशनी है, रंग बिरंगी। लेकिन यहाँ खेतों में सुनसान जगह पर आखिर वह रोशनी कैसी है? चल चल चल, देखते हैं चलकर। अरे जरूर कोई कांच का टुकड़ा पड़ा होगा, सूरज की रोशनी में चमक रहा होगा। ना भाई ना, ढलते सूरज में इतनी रोशनी नहीं है, और उधर तो सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ रही। चलना जाकर देखते हैं क्या है। किरणपाल के कहने पर सोनपाल वहां जाता है। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहां 2 छोटे बौने, जिनकी लंबाई उनकी हथेली के बराबर थी, और वो दोनों बड़े अजीब से दिखाई दे रहे थे। वहां उनके बैठने से रोशनी हो रही थी। उन दोनों को देखकर वो दोनों डर जाते हैं, और किरणपाल और सोनपाल को देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। फिर हिम्मत करके सोनपाल बोलता है, सुनो, रुको, कौन हो तुम लोग और यहाँ खेतों में क्या कर रहे हो? रुक जाओ वरना मैं तुम्हें पत्थर मारकर घायल कर दूंगा। ये कहकर सोनपाल एक बड़ा सा पत्थर उठा लेता है। वो दोनों रुक जाते हैं और रुककर वापस उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। नहीं नहीं, हमें मत मारना। हम लोग चलते चलते बहुत थक गए थे, इसलिए आराम के लिए यहाँ रुक गए। हम लोग तो तुम्हारी दुनिया के लोग भी नहीं है। वो देखो, हमारा वहां पर विमान खड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमें मत मारना। दिखने में तो ये वाकई अजीब लग रहे हैं। सुनो, पहले हमें पूरी बात बताओ। देखो, हमें कुछ मत कहना। हम यहाँ पर किसी परीक्षण के लिए आए थे, और हमने देखा है कि यहाँ की जमीन पर तो बहुत सारी तरह की सब्जियां लग सकती हैं। ये सुनकर सोनपाल और किरणपाल हंसने लगते हैं। क्या कहा तुमने? इस जमीन पर सब्जियां लग सकती हैं? तो सुनो भाई लोगों, इस जमीन पर कुछ नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक आपदा ने डेरा डाल लिया है, जिस वजह से हम लोगों को भी ये जगह छोड़कर जाना पड़ रहा है। यह तुम क्या कर रहे हो? तुम इतनी अच्छी जमीन को छोड़कर जा रहे हो? मैं तो कहता हूँ यहाँ पर लगाई हुई सब्जियां इतनी ताकतवर होंगी कि उन्हें खाने से लोगों की बीमारियां तक ठीक हो सकती हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम लोग तो कह रहे हो कि तुम इस दुनिया के भी नहीं हो, फिर तुम्हें क्या पता? हाँ हाँ, हम तुम्हारी दुनिया के नहीं हैं। हमारी तो एक जादुई दुनिया है, और हम लोग अपनी जादुई दुनिया के लिए ही यहाँ की मिट्टी लेकर जा रहे थे। और तुम लोग इतने मूर्ख हो, तुम इतनी उपजाऊ जमीन को छोड़कर जा रहे हो। ये सुनकर सोनपाल खुश हो जाता है और उन दोनों से बोलता है, तुमने अभी अभी कहा कि तुम यहाँ की मिट्टी अपने देश लेकर जाना चाहते हो, तो तुम उसमें सब्जियां लगाओगे
क्या तुम हमें भी ऐसा कोई उपाय बता सकते हो कि हमारी खेतों में भी सब्जियां लग जाएं? देखो, वैसे तो हमें यहाँ काम करना नहीं चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि तुम लोग वाकई में परेशान हो और इतनी उपजाऊ जमीन छोड़कर बेकार में ही जा रहे हो। ये लो, ये अलग अलग तरह की सब्जियों के बीज हैं, इन्हें अपने खेतों में लगा दो और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश आए, सूखा पड़े या कुछ भी हो जाए, तुम्हारे खेतों की सब्जियां कभी खराब नहीं होंगी और तुम लोगों को अपने गांव भी छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। वो दोनों किरणपाल और सोनपाल को बहुत सारे बीज देते हैं और अपने यान में बैठकर चले जाते हैं। दोनों गांव वापस आ जाते हैं। रात होने के कारण वो किसी को कुछ नहीं बता पाते, लेकिन अगले दिन वो पंचायत में लोगों को इकट्ठा करते हैं। तुम लोगों ने इन बीजों का उपयोग नहीं किया और तुमने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। क्या पता वो तुम लोगों को उल्लू बनाकर चले गए हों। नहीं नहीं, उनकी बातों से लग रहा था कि वो सच कह रहे हैं। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलो भाइयों, हम अपने खेतों में इन बीजों को डालते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या पता हम लोगों को गांव छोड़ने की नौबत ही ना आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है। मैं तो वैसे भी ये गांव छोड़ना नहीं चाहती। लाओ भैया, मुझे कुछ बीज दे दो, मैं अपने खेतों में लगा लूंगी। मैं ये गांव नहीं छोड़ना चाहती। अगर ये दोनों इतने सारे बीज लेकर आए तो जरूर इनकी बात में सच्चाई है। हम लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? हमें अपने खेतों में इन बीजों को लगाकर देखना चाहिए। फिर सभी गांव के किसान अपने अपने खेतों में पहुंच जाते हैं और उन बीजों को बिखेर कर पानी दे देते हैं और अपने घर चले आते हैं। लेकिन तभी उसी रात बहुत तेज बारिश होती है और सब निराश हो जाते हैं कि वो बीज तो इतनी तेज बारिश में बह गए होंगे। अगले दिन सुबह सुबह वो लोग खेतों में जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं। सारे खेतों की जमीन पर सब्जियां लगी हुई थी और वो भी बिल्कुल ताजी ताजी। ये देखकर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ रही होती है। भाइयों, ये तो सचमुच में जादुई सब्जियां हैं। देखो तो, रात इतनी तेज बारिश आई और कल हमने बीज डाले, आज इन पौधों पर सब्जियां लग गई हैं। अब हम लोगों को अपना गांव छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सभी किसान बहुत खुश थे। वो अपने खेतों में लगी हुई सब्जियों को तोड़ते हैं और शहर के बाजार में बेच आते हैं। उन्हें अच्छी आमदनी होती है। बहुत समय बाद सभी किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो अपने परिवार के लिए राशन पानी खरीद कर लाते हैं। गुड़िया की माँ, भगवान ने मेरी सुन ली। मैं तो गांव छोड़कर जाना नहीं चाहता था। अच्छा हुआ उस दिन मैं खेतों की तरफ निकल गया। अगर नहीं जाता तो वो लोग भी नहीं मिलते और वो जादुई सब्जी के बीज भी नहीं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब सब जगह से निराशा हाथ लग रही थी तो देखो कैसे अचानक से चमत्कार हो गया। अब गांव के किसान रोज सुबह अपने खेतों में जाते और उन जादुई सब्जियों को तोड़कर शहर में बेच देते। देखते ही देखते गांव के सभी लोग अमीर होने लगे। अब उस गांव में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। यहाँ तक कि दूर दूर से लोग वहां पर उगने वाली सब्जियों को देखने के लिए आते। लेकिन जैसे ही कोई उन सब्जियों को तोड़ने की कोशिश करता तो वो उन्हें तोड़ नहीं पाते। केवल गांव के किसान ही उस जमीन पर लगी हुई सब्जियों को तोड़ सकते थे। भाई सोनपाल, यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग तो गांव छोड़ने की बात कर रहे थे और अचानक से देखो, आज हमारे गांव में किसी चीज की कमी नहीं है और ये सब उन जादुई सब्जी की वजह से है। हाँ भैया, हाँ, मैं तो बस बता ही नहीं सकता मुझे कितनी खुशी है। आज मेरे घर में सब कुछ है। मेरे बच्चे अच्छा खाते पीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और अपने गांव को तो देखो, आज ये सबसे अमीर गांव में आता है। अगर मुझे वो दोनों बोने फिर से मिल जाएं तो मैं उन्हें शुक्रिया अदा करूं। ये सब तुम दोनों की वजह से ही हुआ है। ना तुम लोग उन दोनों बोनों से मिलते और ना हमारे गांव की ऐसी काया पलट होती। इन जादू सब्जियों ने तो हम लोगों की जिंदगी ही बना दी। उसके बाद कभी भी सोनपुर में बिजली गिरी, आंधी आई, तूफान आया या सूखा पड़ा, लेकिन किसानों के खेतों में लगी हुई सब्जियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। हर सुबह किसानों को अपने खेतों में जादुई सब्जियों की भरमार मिलती और सोनपुर अब जादुई सब्जियों वाला गांव कहलाने लगा।